तो हाँ भाई मेरी जानेमंस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज कंसेप्ट। भैया मेरा नाम है रोहित खंडेलवाल। हम पढ़ रहे थे मोल कंसेप्ट। आज है इसका एपिसोड नंबर 7, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं मोल्स की कैलकुलेशन। तो अपनी गंडिया में लेना बंद करो, आओ स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर बिना किसी बकचोदी के। अब मेरी जानेमन, आपको सबसे पहले दो चीजें समझ में आनी चाहिए कि मोल्स को निकालने के दो बेसिक फॉर्मूले कौन से होते हैं। अगर किसी भी एलिमेंट का आपको मास दे रखा है एंड आपसे कह रहा है इस मास का यूज करके आपको नंबर ऑफ मोल्स को निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन में मोलर मास। फिलहाल ये फॉर्मूला याद रखो, इसको यूज करना हम न्यूमेरिकल्स के अंदर सीखेंगे कि कैसे इसका यूज करना है। एंड वहीं पर हमारे पास एक और केस आता है जिसके अंदर हमको नंबर ऑफ एंटिटीज दे रखी होती है। जब भी आपको नंबर ऑफ एंटिटीज गिवन हो तो एक दूसरा फॉर्मूला लगता है मोल का, दैट इज नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइडेड बाय Na। तो ये फॉर्मूला भी आपको फिलहाल याद रखना है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको और ज्यादा समझ में आएगा कि इन फॉर्मूलों को अप्लाई कैसे करना है। तो आइए जरा क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। पहले खुद ट्राई करना क्वेश्चंस को करना, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखना। पॉज कर लेना वीडियो को एंड धड़ाधड़ क्वेश्चंस करते जाओ। अब चलिए सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। अब आई होप आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं जो कि 36 ग्राम ऑफ H2O के अंदर प्रेजेंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई कि यहां पर वाटर का मास दे रखा है एंड मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको मास गिवन है तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो आइए जरा, गिवन मास हमको दे रखा है 36 ग्राम, वाटर का मोलर मास होता है 18 ग्राम। आई थिंक आपको याद हो चुका होगा अब तक। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 2। दैट मींस 2 मोल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट। इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने है, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को भाई। चलिए क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आपको नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं जो कि 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगेन फिर से आपको मास दे रखा है, तो मास दे रखा है तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास से। एंड अगर ध्यान से देखूं तो गिवन मास मेरे को दे रखा है 44 ग्राम एंड बात आती है कार्बन डाइऑक्साइड के मोलर मास की। तो मैंने आपको ऑलरेडी कहा था, ये भी आपको याद होना चाहिए, इसका मोलर मास होता है 44 ग्राम पर मोल। तो यहां पर पुट कर दो 44, तो आंसर आ जाएगा 1 मोल। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने है भाई, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं कि आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं जो कि इतनी एंटिटीज के अंदर क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। तो क्योंकि आपको एंटिटीज दे रखी है मेरी जानेमन, तो इस बार फॉर्मूला कौन सा लगेगा मोल का? n इक्वल्स टू नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइडेड बाय Na। तो आइए जरा इसको सॉल्व करते हैं। आपको गिवन है 4.515 इंटू 10 टू द पावर 23। इसको आप डिवाइड कर दोगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से। सो 10 टू द पावर 23 एक दूसरे को काट खाएंगे एंड इसको थोड़ा सा राउंड ऑफ कर लो तो इसको 4.5 लिख सकते हैं एंड इसको 6 लिख सकते हैं। एंड ध्यान से देखो तो 15 के टेबल से दोनों जा रहे हैं, 15 3 जा एंड 15 4 जा। अब ध्यान से देखो तो 15 के टेबल से दोनों जा रहे हैं, 15 3 जा एंड 15 4 जा। 3/4 को सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.75। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपने इस क्वेश्चन को अब तक सॉल्व कर लिया होगा। आपको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स जो कि इतने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो सबसे पहले हमको इतना पता चल चुका है कि यहां पर भी नंबर ऑफ एंटिटीज गिवन है, तो जो मोल का फॉर्मूला लगेगा दैट इज n इक्वल्स टू गिवन एंटिटीज डिवाइडेड बाय Na। तो एंटिटीज कितनी गिवन है? 1.2044 इंटू 10 टू द पावर 24 एंड Na की वैल्यू डालो तो 6 इंटू 10 टू द पावर 23। इनको सॉल्व करो भाई तो यहां पर आ जाएगा 10 एंड इसको सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आएगा 0.2। उसके बाद 0.2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 2। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है भाई। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं 171 ग्राम सुक्रोज के अंदर। अब इससे पहले आप सुक्रोज का मोलर मास निकालो, मैं आपको एक दो चीजें चाहता हूँ कि आप याद रखो। देखिए ग्लूकोज का जो मोलर मास होता है दैट इज 180 ग्राम पर मोल। वहीं अगर मैं बात करूँ सुक्रोज की, तो आपको सुक्रोज का मोलर मास भी याद होना चाहिए भाई, 342 ग्राम पर मोल। इन दोनों मोलर मास को आप कभी नहीं भूलोगे क्योंकि आगे जाके एक चैप्टर पढ़ना है हमको सॉल्यूशंस, उनके अंदर तो इसका मोलर मास इतना यूज होगा, इतना यूज होगा कि अगर ये वैल्यूज आपको याद नहीं है तो आपका टाइम वेस्ट होगा इनका मोलर मास कैलकुलेट करने में। तो इससे बढ़िया कि आप इन दोनों के मोलर मास को पहले याद रखो। दैट इज ग्लूकोज का होता है 180 ग्राम पर मोल एंड सुक्रोज का होता है 342 ग्राम पर मोल। तो आपको याद होना चाहिए। एंड जिन बच्चों को नहीं याद वो चाहे तो निकाल भी सकते हैं भाई इसका, और निकालना मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ प्रीवियस एपिसोड्स के अंदर, तो मैं वापस से नहीं निकाल रहा। ध्यान से देखो तो आपको यहां पर सुक्रोज का मास दे रखा है, तो मास वाला फॉर्मूला लगेगा तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास। कितना मास गिवन है आपको? 171 एंड इसका मोलर मास कितना होता है? 342। अब ये दोनों एक दूसरे की गंडियां मारेंगे एंड आंसर आ जाएगा 1/2।
दैट इज 0.5 एंड ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने भाई, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है वैसे तो। क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं सल्फेट आयंस के, जो कि इतने सल्फेट आयंस आपको गिवन है। तो क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ एंटिटीज गिवन है आपको और नंबर ऑफ एंटिटीज गिवन है, तो एन का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, गिवन एंटिटीज डिवाइडेड बाय एन ए। कितनी एंटिटीज गिवन है, 1.8066 इंटू 10⁻²4। इसको डिवाइड कर दोगे एन ए से, एन ए की वैल्यू होती है 6 इंटू 10⁻23। चौगन चुगाई कराओगे तो ऊपर आ जाएगा 10 एंड 1.8 मान लो इसको। जब 1.8 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर आ जाएगा 18 एंड नीचे आ जाएगा 6। सॉल्व करो तो आ जाएगा 3, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए भाई, एक और क्वेश्चन है आपके सामने। नंबर ऑफ मोल्स आपको बताने हैं जो कि 278 ग्राम FeSO4.7H2 के अंदर प्रेजेंट होंगे। मेरी जाने मन, आपको याद है कि कल हमने इसका मोलर मास को कैलकुलेट करना सीखा था, एंड क्योंकि हम इसका मोलर मास ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, जो कि कितना आया था आपको याद है, इसका मोलर मास आया था भाई 278 ग्राम पर मोल। तो मैं वापस से कैलकुलेट नहीं करवा रहा हूँ। अगर किसी को दिक्कत है इस चीज के अंदर तो प्रीवियस एपिसोड में क्वेश्चन देख लेना, ये सेम क्वेश्चन हमने सॉल्व किया हुआ है। एंड एक चीज और, क्योंकि यहाँ पर मास गिवन है तो मोल का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, N इक्वल्स गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो सॉल्व कर लो भाई, गिवन मास है आपको 278 एंड इसका मोलर मास होता है 278, तो कितने मोल्स हैं, टोटल 1 मोल्स हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब थोड़ा सा बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना वरना गलत कर दोगे क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स निकालिए। इस बार स्पेसिफिकली ऑक्सीजन एटम्स के मोल पूछ लिया है, जो कि 36 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर प्रेजेंट है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, वाटर के मोल्स निकालता हूँ, क्योंकि मेरे को मास किसका दे रखा है, मेरे को मास दे रखा है वाटर का, तो मैं वाटर के मोल्स निकाल सकता हूँ। तो सबसे पहले आप वाटर के मोल्स निकालिए, NH2 निकाल लीजिए आप। एंड क्योंकि यहाँ पर मास गिवन है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास है आपको 36 ग्राम, वाटर का मोलर मास होता है भाई 18, तो यहाँ पर आ जाएगा 18। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2 मोल्स। मतलब मेरे पास वाटर के कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं। अब थोड़ा ध्यान से सोचो, तो एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर कितनी ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है। तो अगर मेरे पास 2 वाटर मॉलिक्यूल्स होते तो ऑक्सीजन कितनी होती, 2 ऑक्सीजन होती। अब वहीं अगर मेरे पास 2 मोल वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तो ऑक्सीजन भी कितनी होगी, 2 मोल ही तो होगी ना भाई। दैट मीन्स ऑक्सीजन के मोल्स कितने हैं मेरे पास, 2 मोल हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, सॉल्व करो भाई इस क्वेश्चन को, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। इस बार उन्होंने स्पेसिफिकली किसका पूछ लिया, हाइड्रोजन एटम का पूछ लिया। एंड आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है 90 ग्राम ऑफ वाटर। तो सबसे पहले फिर से सेम चीज, वाटर के आप मोल्स निकाल लो, तो वाटर के मोल्स निकलेंगे गिवन मास अपॉन में मोलर मास से, क्योंकि यहां पर वाटर का मास गिवन है हमको। तो गिवन मास कितना है, 90 ग्राम, एंड हमारा वाटर का मोलर मास होता है 18 ग्राम पर मोल। सो काटो पीटो, तो काटोगे तो आंसर आ जाएगा 5 मोल। अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, आपके पास जब एक वाटर मॉलिक्यूल होता है तो उसके अंदर 2 हाइड्रोजन होते हैं। तो अगर आपके पास 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल होगा तो उसके अंदर कितने हाइड्रोजन होंगे, 2 मोल हाइड्रोजन होंगे। बट वहीं अगर आपके पास 5 मोल वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तो डबल हो जाएंगे हाइड्रोजन मोल्स, दैट इज 10 मोल हाइड्रोजन होंगे आपके पास। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन समझ में आने चाहिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा एक लेवल ऊपर लेकर जाऊंगा। तो ये सारी चीजें अगर आपको आती हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस चीज में, तो एक्सपर्ट हो जाओ अब मोल्स कैसे कैलकुलेट करने इस चीज के अंदर, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस लाए हूं बेसिक चीजों के ऊपर, क्योंकि मैं चाहता हूं आप प्रैक्टिस करो जम के। क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स निकालिए कार्बन एटम्स के, जो कि 180 ग्राम ग्लूकोज के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो इस क्वेश्चन को आप पहले खुद ट्राई करो, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है वैसे तो, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो। सबसे पहले वो देखो कि आपको गिवन क्या है। आपको गिवन है 180 ग्राम ग्लूकोज, दैट इज C6H12O6। एंड मैंने आपको अभी बताया था कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है इसका मोलर मास होता है 180 ग्राम पर मोल। ये वाली बात तो आपको याद ही होनी चाहिए भाई। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं ग्लूकोज के मोल्स निकालता हूँ, जो कि आ जाएंगे 180, दैट इज गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, जो कि 180 है। ध्यान से देख सकते हो गिवन मास भी कितना है 180 एंड ग्लूकोज का मोलर मास भी कितना है 180। तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, इसको सॉल्व करो तो आंसर आ जाएगा 1। तो मतलब मेरे पास ग्लूकोज का 1 मोल प्रेजेंट है। अब एक चीज और ध्यान से देखो, जब मेरे पास एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है तो मेरे पास कितने कार्बन होते हैं, मेरे पास टोटल 6 कार्बन होते हैं। तो मेरे पास अगर 1 मोल ग्लूकोज मॉलिक्यूल होगा तो मेरे पास कितने मोल कार्बन होंगे भाई, 6 मोल कार्बन होंगे मेरे पास। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आ रहा है कि हम कर क्या रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये सारे क्वेश्चंस, ढंग से सॉल्व करना इनको। चलिए एक क्वेश्चन और ले आया हूं मैं आपके सामने, सॉल्व करो इसको।
मजेदार क्वेश्चन लग रहा है मेरे को ये। चलिए सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं आपको क्लोराइड आयंस के। याद रखना, फिर से स्पेसिफिकली क्लोराइड आयंस पूछ लिया इन लोगों ने, जो कि 111 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो सबसे पहले जो आपको गिवन है उसको लिख लो भाई। 111 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड आपको गिवन है। सबसे पहले कैल्शियम क्लोराइड का मोलर मास निकालो। तो कैल्शियम का हो जाता है 40 एंड एक क्लोरीन का होता है 35.5। उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, सॉल्व करो। 40 प्लस 71 एंड इसको सॉल्व करके आएगा 111 ग्राम पर मोल। तो कैल्शियम क्लोराइड का मोलर मास निकल के आ चुका है, दैट इज 111 ग्राम पर मोल। तो सेम चीज है भाई, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले मोल्स निकाल लेने हैं कैल्शियम क्लोराइड के। फॉर्मूला लगाओगे गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास है आपको 111 ग्राम, तो उसको लिख लो 111 ग्राम एंड मोलर मास भी 111 ही होता है, दैट इज 111। तो सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 1 मोल। बट आपसे पूछा है क्लोराइड आयंस के मोल्स के बारे में, तो दिमाग लगाओ एंड रिलेशन निकालो कि अगर आपके पास एक कैल्शियम क्लोराइड है तो उसके अंदर 2 क्लोराइड आयंस हैं। तो वहीं अगर आपके पास 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड होगा तो आपके पास कितने क्लोराइड आयंस होंगे? ऑब्वियसली 2 मोल क्लोराइड आयंस आपके पास प्रेजेंट होंगे। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो भाई, एक क्वेश्चन और आ रहा है, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। फिर से कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको ऑक्सीजन एटम्स के मोल्स निकालने हैं जो कि 142 ग्राम सोडियम सल्फेट के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखिए। आपको गिवन है 142 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट। तो सबसे पहला टास्क है कि आपको सोडियम सल्फेट का मोलर मास कैलकुलेट करना है। तो आओ निकालते हैं। एक सोडियम का मास होता है 23, इसको मल्टीप्लाई करवा दोगे 2 से एंड एक सल्फेट का मास होता है 96, जो कि मैंने आपको याद रखने के लिए कहा था। सॉल्व करो तो यहाँ पर आ जाएगा 46 एंड यहाँ पर आ जाएगा 96। इसको सॉल्व करके आंसर आएगा 142 ग्राम पर मोल। तो अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूँ सोडियम सल्फेट के, तो उसका फॉर्मूला होगा गिवन मास अपॉन में मोलर मास। सॉल्व करो तो आ जाएगा 142 डिवाइडेड बाय 142, दैट मींस आपको 1 मोल गिवन है। बट वही बात आ जाती है भाई कि अगर आपके पास एक Na2SO4 था तो उसके अंदर 4 ऑक्सीजन एटम्स मेरे को दिखाई दे रहे हैं। तो अगर मेरे पास 1 मोल होगा इसका, तो ऑक्सीजन एटम्स के कितने मोल होंगे? ऑब्वियसली 4 मोल होंगे। दैट मींस ऑप्शन नंबर सी। चलिए एक क्वेश्चन और है आपके सामने, एआर बेस्ड क्वेश्चन है, सॉल्व करो भाई इसको। एजर्शन हमसे कह रहा है नंबर ऑफ मोल्स जो प्रेजेंट होंगे इतनी एंटिटीज के अंदर वो होंगे 0.5 मोल। तो आओ जरा एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। वैसे तो साफ पता चल रहा है कि ये मोल का आधा है, तो आओ जरा इसको एक बार कैलकुलेट भी कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है एंटिटीज डिवाइडेड बाय Na। कितनी एंटिटीज गिवन है आपको? 3.011 इंटू 10⁻23। इसको डिवाइड करोगे किससे? 6.022 इंटू 10⁻23 से। सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1/2, दैट इज 0.5 मोल। तो आई थिंक एजर्शन एकदम करेक्ट है। रीजन हमसे कह रहा है जो 1 मोल होता है वो कंटेन करता है इतनी एंटिटीज को। आई थिंक रीजन भी एकदम करेक्ट है एंड रीजन एक्सप्लेन भी कर रहा है कि हमारे पास इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर 0.5 मोल क्यों बोला है हमने। तो आई थिंक एजर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है एंड रीजन एक्सप्लेन भी कर रहा है एजर्शन को। दैट मींस ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और है हमारे पास, इसको सॉल्व करो भाई। फिर से एआर बेस्ड क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ मोल्स जो कि 18 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर प्रेजेंट होंगे वो इक्वल होंगे 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स के साथ। तो सबसे पहले मैं वाटर के मोल्स निकालता हूं। तो वाटर के मोल्स जब मैं निकालूंगा तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा गिवन मास अपॉन में मोलर मास वाला। गिवन मास मेरे को 18 ग्राम गिवन है एंड मोलर मास अगर देखूं तो वाटर का मोलर मास होता है 18, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे वाटर के 1। वैसे ही अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स निकालूं तो उसका फॉर्मूला भी होगा गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास है मेरे को 44 ग्राम एंड कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास भी 44 ग्राम होता है। तो सॉल्व करोगे तो आएगा 1। तो इसका मतलब दोनों के मोल्स 1 1 है एंड वो इक्वल भी है। तो एजर्शन तो हमारा हो गया करेक्ट। रीजन हमसे कह रहे हैं कि अगर इक्वल मासेस है डिफरेंट सब्सटेंस के तो वो हमेशा कंटेन करते हैं इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। अब ये तो बिल्कुल गलत बात है भाई। मान लो मेरे पास 1 ग्राम हाइड्रोजन है एंड मेरे पास 1 ग्राम सोडियम है, तो इनके अंदर इक्वल मोल्स थोड़ी होंगे भाई। 1 ग्राम हाइड्रोजन का मतलब समझते हो आप? 1 ग्राम हाइड्रोजन का मतलब है कि हाइड्रोजन का 1 मोल है, बट 1 ग्राम सोडियम के अंदर थोड़ी 1 मोल है, क्योंकि सोडियम का जो मोलर मास होता है वो होता है 23 ग्राम पर मोल। मतलब अगर 23 ग्राम सोडियम होता तब जाके इसके अंदर 1 मोल आएगा। तो इक्वल मासेस के ऊपर सेम नंबर ऑफ मोल्स नहीं होते, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। तो रीजन हो चुका है इसका गलत। दैट मींस ओनली एजर्शन सही है, रीजन फॉल्स है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक बार इसको सॉल्व कर लो भाई। तो मेरे को इतना दिख रहा है कि सब कुछ ग्राम में है, दैट मीन सबके मास गिवन है मेरे को।
तो जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसका फॉर्मूला होगा गिवन मास अपॉन में मोलर मास। वाटर का मास गिवन है मेरे को 18 एंड इसका मोलर मास भी 18 होता है, दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स होंगे 1, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी कैलकुलेट कर लो, गिवन मास आपको 44 है, मोलर मास भी इसका 44 ही होता है, तो अगेन नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 1 आ गए, तो यहाँ पर भी लिख लो 1। 171 ग्राम ऑफ सुक्रोज, तो आओ जरा इसका भी कैलकुलेट कर लेते हैं। गिवन मास कितना है आपको 171 एंड इसका मोलर मास कितना होता है 342। सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.5 मोल, तो यहाँ पर आ जाएंगे 0.5 मोल। अगला दे रखा है आपको 9 ग्राम ऑफ वाटर, तो गिवन मास है आपको 9 एंड वाटर का मोलर मास होता है 18, तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1/2, दैट इज 0.5, तो यहाँ भी आ जाएगा 0.5। तो ए और बी का आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्यू एंड सी और डी का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पी। तो आंसर आना चाहिए क्यू क्यू पी पी, क्यू क्यू पी पी, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो गया हमारा। अब आई होप इस लेक्चर से आपको एक चीज समझ में आई होगी कि नंबर ऑफ मोल्स निकालते कैसे हैं। दो तरीके होते हैं हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स निकालने के। पहला तरीका वो होता है जिसमें आपको मास गिवन होता है, देख सकते हो यहाँ पर आपको मास गिवन है, तो फॉर्मूला लगाते हो आप गिवन मास अपॉन में मोलर मास। और दूसरे केस के अंदर आपको नंबर ऑफ एंटिटीज गिवन होती हैं, जहां पे आप फॉर्मूला लगाते हो नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइडेड बाय Na। अब समझ में आया तो कल हम फिर से और क्वेश्चंस उठाएंगे जिसमें आपकी सारी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एंड सारे एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को निपटा देंगे। तो मैं तो बस आपसे एक ही चीज मांगता हूँ भाई कि सपोर्ट करते रहो कंसेप्ट भैया को, अगर आपको इससे हल्की सी भी मदद मिल रही है तो, क्योंकि मेरे भाइयों का सपोर्ट मेरे लिए सबसे ज्यादा मैटर करता है। मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर सजेशन दे सकते हो कि इन लेक्चर्स को हम और कैसे इंप्रूव करें। लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बकचोदी भी करो पर पढ़ाई भी करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।